सिर्फ ये 5 रुपए का पत्थर आपके स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये आप जान के शायद आश्चर्य हो जाएँगे कि ये 5 रुपए का पत्थर आपके स्किन को गोरा कर सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है या फिर स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स के निशान पड़ गए हैं, ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये 5 रुपए का पत्थर है। ये पत्थर वो सारी क्रीम में पाया जाता है, जितनी भी क्रीम ये दावा करती हैं कि वो आपके चेहरे को गोरा कर देंगी, बस इसका नाम आपको पता नहीं रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस पत्थर की जिसका नाम की फिटकरी है, इंग्लिश में इसको एलम कहते हैं। और अगर इसका केमिकल नेम देखा जाए तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और यही हर क्रीम जो गोरा होने का दावा करती है उस पे भी यही लिखा रहता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसीलिए आप पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें पड़ा क्या है। लेकिन अगर इस 5 रुपए की फिटकरी को अगर आप खरीद कर सही तरीके से अपने चेहरे पे लगा लेंगे, तो आप घर पर ही बिना पैसा खर्च किए अपने हाइपर पिगमेंटेशन को, अगर आपकी स्किन अनइवन टोन है तो उसे भी आप सही कर सकते हैं। पिंपल्स आपके चेहरे पे बहुत हो गए हैं या फिर पिंपल्स के कारण डार्क स्पॉट आपके चेहरे पे है तो वो भी धीरे-धीरे करके फेड होता जाएगा। अनचाहे बाल हैं तो वो भी इससे खत्म हो सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी झाइयाँ भी खत्म हो सकती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें। अगर आप सही तरीके से करते हैं इसका इस्तेमाल, तभी ये आपके चेहरे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इस फिटकरी का यूज आयुर्वेद के हिसाब से करना है। वैसे तो मैंने बहुत सी आयुर्वेदिक किताबें पढ़ी, उसमें भी उसका वही जिक्र था जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली मैं पहले उनकी बात कर रही हूँ जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है। अगर वो अपने स्किन पे कुछ भी लगाती हैं तो उनको इरिटेशन होने लगता है, रेडनेस हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो उनको क्या करना है, ये फिटकरी का टुकड़ा लेना है। इसके सरफेस को अगर आप देखेंगे ना तो हल्का हल्का सा ये खुरदरा सा रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पानी में डिप करना है और पानी में डिप करने के बाद कोई भी आप पत्थर ले लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टाइल्स ले रही हूँ, वो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये टाइल्स हल्का सा खुरदरा है। अब इसे पानी में डिप करने के बाद हल्का हल्का सा टाइल्स पे रब करना है कि इसका जो रफ सरफेस है ना वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। 2 से 3 मिनट रब करने के बाद ये आराम से इसका जो सरफेस होता है ना स्मूथ हो जाता है। तो इसी का ये पार्ट है छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि मैं अपने स्किन पे यूज करती रहती तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ। तो अब इसे क्या करना है, जब इसका सरफेस स्मूथ हो जाए तो आपको एक पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट के लिए आप क्या कर सकती हैं, अपने ये जो चिन एरिया होता है इसके नीचे वाले पोर्शन पे आप इसको हल्का सा रब करके देख सकती हैं। 1 से 2 मिनट आप बिना प्रेशर दिए आपको रब करना है। रब करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक का इंतजार करना है। अगर 5 से 10 मिनट के अंदर आपके चेहरे पे ना ही कोई इचिंग होती है, ना ही कोई इरिटेशन होता है, तो आप बेझिझक इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका माना गया है ना, इसको भस्म रूप में बना के तब आप अपने चेहरे पे यूज करिए तो ये आपके दाग धब्बों को हटाएगा, झाइयों को हटाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन को हटाएगा, इन सारी चीज़ों को हटाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा-सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है। इस फिटकरी के टुकड़े को पैन पे या फिर तवा पे किसी भी बर्तन के ऊपर इसको आपको गरम कर लेना है। जो भी आप बर्तन लेना थोड़ा-सा वो मोटा हो, क्योंकि ये गरम होके पिघलता है तो थोड़ा वो मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पैन लिया है और इसको चारों तरफ ना वहाँ पे आप चम्मच से फैलाते जाइए जो एरिया खाली हो। क्योंकि जहाँ पे ये फिटकरी पिघल के जम चुका है जिस पोर्शन पे बर्तन के, अगर फिर से उसी के ऊपर ये पिघल के जमेगा ना तो थोड़ा-सा ये गीला-गीला जैसा रहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसको मैं चारों तरफ फैला रही हूँ, जहाँ-जहाँ पे एरिया मुझे खाली दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मैं इसको फैलाती जा रही हूँ कि इसको निकालना इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा। पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिटकरी पिघल चुकी है और फिटकरी पिघलने के बाद आप यहाँ पे देखिए बिना किसी मशक्कत के बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाता है। जैसे ये ड्राई होगा ना वैसे ही ये निकल जाएगा। आराम से बस थोड़ा-सा आपको चम्मच से इस तरह से खुरचना है और खुरचने के बाद ये पूरा का पूरा देखिए इस तरह से निकल गया है।
अब आपको इसको निकालने के बाद मोर्टार पेस्टल ले लीजिए या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए जिसमें इसको आप अच्छे से कूट सकें। आप ग्राइंडर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिघलने के बाद जो फिटकरी होती है ना, जो कि इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, ये इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो आपको ग्राइंडर जार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से अगर आपके पास मोर्टार पेस्टल हो, तो आप उसमें उसको कूट के इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। 1 से 2 मिनट हार्डली आपको लगेगा और बहुत ही आसानी तरीके से ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए बहुत ही बिल्कुल बारीक इसका पाउडर यहाँ पे बन गया है और इसी को हम कहते हैं फिटकरी का भस्म। और इसी फॉर्म में हमारे आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है हमारे झाइयों के लिए, हमारे दाग धब्बों के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, व्हाइट हेड्स के लिए। लेकिन इन सब के लिए इसका यूज जो करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन है, आपका स्किन अनइवन टोन है, आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, पिंपल्स हैं या पिंपल्स के कारण बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट आपके फेस पे पड़ चुके हैं, तो उसके लिए आपको कैसे यूज करना है? आपको यहाँ पे चाहिए मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी और ये जो फिटकरी पाउडर का हमें रेशियो रखना है ना, वो 4:1 रखना है। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, 4 चम्मच अगर आप मुल्तानी मिट्टी ले रही हैं तो आपको 1 चम्मच फिटकरी लेना है। यानी ये जो फिटकरी का पाउडर है, ये हमें मुल्तानी मिट्टी का 1/4 भाग लेना है। अब आप जिस हिसाब से मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उस हिसाब से ये फिटकरी पाउडर इसमें मिक्स कर लीजिए। बेटर रहेगा कि अगर इस पेस्ट को आप गुलाब जल में बना रही हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके फेस के लिए, क्योंकि आप जानती हैं कि गुलाब जल भी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे फेस को हाइड्रेट रखता है और इवन हमारे स्किन के जो डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं ना, उनको भी हटाने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। अगर गुलाब जल नहीं है तो इसको आप पानी में भी इसका पेस्ट बना लीजिए। अब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। स्पेशली उस एरिया पे अच्छे से अप्लाई करना है जो एरिया आपका अफेक्टेड हो, मतलब जहाँ पे झाइयाँ पड़ी हैं, जहाँ पे आपकी स्किन अनइवन टोन है या फिर जहाँ पे आपके ब्लैक स्पॉट पड़ गए हैं। अक्सर जो हमारी झाइयाँ होती है ना, वो ये दोनों गालों को ऐसे घेरे रहती हैं, नाक वाले एरिया को घेरे रहती हैं और माथा, ये सारी चीज़ों को घेरे रहती हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में जो हमारी झाइयाँ होती हैं वो हो जाती हैं। अब आपको इसको लगा के छोड़ देना है, वेट करना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, तब आप एक गीला टॉवेल लेके इसको हल्के हाथों से आप इसको निकाल लीजिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं, 2 बार के यूज़ में ही आपको अपने चेहरे पे फ़र्क दिखाई देने लगेगा। इवन आप ये सारे कमेंट पढ़ लीजिए, हर किसी को यहाँ पे फ़र्क दिखाई दिया है। किसी को 1 बार के यूज़ में दिखाई दिया है, तो किसी को 2 बार के यूज़ में दिखाई दिया है, तो किसी को 4 बार के यूज़ में दिखाई दिया है, लेकिन फ़र्क हर किसी को अपने चेहरे पे दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, जो ये फिटकरी का टुकड़ा होता है ना, इसमें एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब जब आप इसको अपने चेहरे पे लगाएँगी तो आपका चेहरा खिंचा-खिंचा सा लगेगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये आपकी झुर्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि झुर्रियों में आपकी जो स्किन होती है ना, वो लटकने लगती है और इसमें एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी होने के कारण आपके चेहरे में कसाव आता है, खिंचाव आता है, जिसके कारण आपके जो फाइन लाइन्स हैं, झुर्रियाँ हैं, वो सब कम होने लगती हैं। तो इसको लगाने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों को तो और भी ज़्यादा होगा और ये बहुत नॉर्मल बात है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लेना है, यानी बिना मिलावट वाला जो प्योर कोकोनट ऑयल होता है ना, वो आप ले लीजिए या फिर ये बादाम रोगन का जो तेल मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं। बहुत 1 या 2 ड्रॉप इसको ले लीजिए और अपने हाथों से हल्का-सा अपने फेस पे लगा लीजिए। इससे ये होगा ना कि जो आपके चेहरे पे खिंचाव हो रहा है, वो खिंचाव नहीं होगा और आपकी जो स्किन है ना, वो नेचुरली ग्लो करेगी। प्लस ये जो आपका बादाम ऑयल होता है, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो जो विटामिन ई होता है, वो भी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आप अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड बहुत ज़्यादा हो रखा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सिंपली आपको क्या करना है, ये फिटकरी का पाउडर थोड़ा-सा ले लेना है
और इसको गुलाब जल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको अपने जिस एरिया में भी आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड निकले हैं, स्पेशली नोज एरिया पे और जो ये लोअर लिप्स होता है उसके नीचे, यहाँ पे ही आपके जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड होते हैं ज्यादा निकलते हैं। ये जो ऐसे कॉर्नर वाला ये जो एरिया होता है ना नोज का हमारा, ये यहाँ पे भी निकलते हैं, तो इसको इतनी दूर तक लगा लेना है और लगाने के बाद हल्के हाथों से इसको 2 से 3 मिनट के लिए रब करना है। 2 से 3 मिनट तक जब आप इसको अपने नोज एरिया पे रब करेंगी ना तो ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए ना तो किसी गीले कपड़े से आप इसको हटा लीजिए। आप देखेंगे कि जो आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। इवन ये फिटकरी इतना अच्छा है ना कि अगर आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं या फिर अंडर आर्म्स पे इतना ज़्यादा पसीना होता है कि वहाँ से बहुत भयंकर बदबू आती है, तो इसको आप अपने बाथरूम में रख लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, नहाइए, नहाते समय ही इसको पानी में डिप करिए और अपने अंडर आर्म में 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको इस तरह से रोल कर लीजिए, यानी अच्छे से लगा लीजिए। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि जो आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, वो भी धीरे-धीरे फेड होने लगेंगे और पसीने की जो बदबू आ रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।